साबुन है, देखो साबुन का उपयोग अपन डेली जीवन में करते हैं। ये बनती कैसे है, किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि होती है, आज हम पढ़ेंगे साबुन। सबसे पहले देखो अपन इसको अगर समझें तो ये सबसे पुराना अपमार्जक है। यह सबसे पुराना अपमार्जक है, पुराना अपमार्जक है। कैसा है ये? सबसे पुराना अपमार्जक है। ये बनता किससे है? इसको बनाने के लिए अपन देखो उच्च वसीय अम्लों का उपयोग करते हैं। उच्च वसीय अम्लों का उपयोग करते हैं। अब उच्च वसीय अम्ल कौन से होते हैं? कार्बन 12 से कार्बन 18 वाले, कार्बन 12 से कार्बन 18 वाले उच्च वसीय अम्ल उपयोग करेंगे। और ये उच्च वसीय अम्ल कौन से होंगे? C12 से कार्बन 18 तक। तो पहला तो देखो अपन देखें तो सबसे पुराना अपमार्जक है। और बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? उच्च वसीय अम्ल। और उच्च वसीय अम्ल में कार्बन 12 से कार्बन 18 वाले उच्च वसीय अम्लों का इसमें उपयोग करते हैं। तीसरी चीज लेते हैं अपन, वो लेते हैं क्षार। और क्षार में अपन 2 प्रकार के क्षार होते हैं, उनमें से अपन इसका उपयोग करते हैं। एक तो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो मुख्यतः 3 बातें हो गई। सबसे पुराना अपमार्जक होता है उच्च वसीय अम्ल, कार्बन 12 से कार्बन 18, और जो क्षार उपयोग करते हैं उसमें होता है एक तो NaOH और एक होता है KOH। इन दोनों में से किसी एक का उपयोग अपन करते हैं। अब देखो इसकी अपन बात करें तो इसकी बनाने की जो विधि है, साबुन बनाने की विधि, उसके बारे में देखते हैं अपन। बनाने की विधि तो देखो बनाने की विधि में मैं आपको बता रहा हूं किससे बनता है? उच्च वसीय अम्ल और NaOH से। तो देखो क्या हो गया, उच्च वसीय अम्ल प्लस यहां अपन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेते हैं, का जलीय विलयन। यहां देखो रटने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज को जो लिखा है उसी में सॉर्ट आउट करते हैं अपन इसको। उच्च वसीय अम्ल लिया, कितने? कार्बन 12 से 18 वाले, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेते हैं। और लेकर फिर इसको देखो क्या करते हैं अपन? गर्म करते हैं। तो जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? साबुन। साबुन प्लस दूसरा जो उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है ग्लिसरॉल। दूसरा जो उत्पाद होगा वो होगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। तो मुख्यतः देखो इसमें 2 उत्पाद बने, एक तो बना क्या? साबुन, और दूसरा बना ग्लिसरॉल। बनाने की विधि आप देख रहे हो,
उच्च वसीय अम्लों को अपन ने किससे के साथ गर्म किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं और बनता क्या है? साबुन और ग्लिसरॉल। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, साबुनीकरण प्रक्रिया में बनने वाले दूसरे उत्पाद का क्या नाम है? तो पहला उत्पाद तो क्या बना? साबुन, और दूसरा उत्पाद क्या बना? ग्लिसरॉल। तो आपका आंसर होना चाहिए ग्लिसरॉल। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देना आप इसको। अब देखो इसका समीकरण बनाते हैं अपन। पहला देखो अपन ने क्या किया? उच्च वसीय अम्ल लिया, तो अपन देते हैं देखो CH2 COOR CH COOR CH2 COOR। ये हो गया अपना उच्च वसीय अम्ल। ये क्या हो गया अपना उच्च वसीय अम्ल। यहाँ R एल्किल समूह को प्रदर्शित करता है, जो ये इस चीज को बताता है कि कितने हाइड्रोकार्बन इसके साथ जुड़ते हैं। यहाँ R एल्किल समूह को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा देखो अपने पास क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अपन क्या करते हैं? 3 अणु, कितने अणु? 3 अणु NaOH के लेते हैं। 3 अणु NaOH के ले लिए अपन ने। तो ये तो हो गया देखो उच्च वसीय अम्ल, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर देखो अपन ने क्या किया? इसको गर्म किया। गर्म करते हैं अपन इसमें, जैसे ही तो देखो दूसरा उत्पाद तो अपने पास क्या बना था? ग्लिसरॉल। पहला क्या बना था? साबुन। तो इधर देखो अपन पहले दूसरा उत्पाद बना लेते हैं अपन। तो दूसरा उत्पाद बनाने के लिए देखो आप क्या करो, इसको यहां से ब्रेक कर दो। कर दिया? ये जो हिस्सा है ये उठाकर इधर रख दो। देखो रखने की कहीं पर भी आपको आवश्यकता नहीं है। ये जो हिस्सा है उच्च वसीय अम्लों का उठाकर आप इधर रख दो। तो देखो क्या बना? CH2 CH CH2 बन गया। ग्लिसरॉल अल्कोहल बन रहा है, तो बनाने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होगी? OH की। किसकी आवश्यकता होगी? OH की। तो यहां वहां दिखाई नहीं दे रहा क्या बेटा? इसको पुनः देखना आप इधर से। CH2 COOR CH COOR CH2 COOR। ये हो गया अपना उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल प्लस 3NaOH। ये अभिक्रिया का चिन्ह, इसको गर्म करते हैं अपन। तो देखो दो उत्पाद बनते हैं, एक तो बनता है साबुन और दूसरा बनता है ग्लिसरॉल। तो देखो पहले ग्लिसरॉल बनाने के लिए आप यहां से इसको तोड़ दिया और इस हिस्से को अपन इधर लिखते हैं। तो देखो क्या बना? CH2 CH2 बन गया। और यहां से ये OH हटा लो। क्या हटा लो? OH। अब कितने OH है? 3 OH है, तो एक एक OH लगा दो। तो ये तो बन गया अपना ग्लिसरॉल।
ग्लिसरॉल बन गया। पहला उत्पाद अपने पास क्या बना था? साबुन। तो बच गए क्या अपने पास? COO तीनों के पास। तो यहां देखो RCOO, फिर क्या जुड़ जाएगा? Na। तीन थे, ये हो गया अपना साबुन। अब यहां पर अपन देखते हैं साबुन की परिभाषा। उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल जैसे पॉमेटिक, ओलिक अम्ल आदि ओलिक अम्ल आदि के सोडियम व पोटेशियम लवण व पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन बनने की यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण कहलाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं बनाने की विधि, जो अभी मैंने आपको समझाई है। उच्च वसीय अम्ल ब्रैकेट भी लिख लेना, कार्बन 12 से कार्बन 18 को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन
के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, के साथ गर्म करते हैं, तो साबुन प्राप्त होती है। तो साबुन प्राप्त होती है। तथा दूसरा उत्पाद ग्लिसरॉल बनता है। साबुन बनने की इस क्रियाविधि को साबुन बनने की इस क्रियाविधि को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण कहते हैं। फिर इसके बाद में लिखो समीकरण। समीकरण CH2COR CH2COR ये उच्च वसीय अम्ल है। उच्च वसीय अम्ल यहाँ R एल्किल समूह होता है प्लस 3NaOH। तो देखो क्या बना, RCOONA प्लस CH2 और एक एक OH लगा दो इनके। तो ये तो हो गया अपना साबुन और ये हो गया ग्लिसरॉल। अब देखो अपन बात करेंगे कि ये साबुन काम कैसे करते हैं, किस प्रकार के जल में ये काम करते हैं। तो यहाँ अब साबुन के जो कार्य करने की विधि है वो उसको देखेंगे कि ये कौन से जल में किस प्रकार से कार्य करती है। देखो दो प्रकार का जल होता है, एक तो होता है मृदु जल, मृदु जल
और एक होता है कठोर जल। अब बात करें अपन साबुन की, तो देखो कार्य करने के आधार पर ये जो साबुन होती है मृदु जल में तो काम करती है, मृदु जल में तो कार्य करती है, किंतु कठोर जल में काम नहीं करती। काम नहीं करती। अब ये कठोर जल में काम क्यों नहीं करती, इसके लिए देखो मैं आपको बता दूं कि जो साबुन होता है, साबुन में देखो कौन से लवण होते हैं, या तो पोटेशियम लवण होगा या सोडियम लवण होगा। इन दोनों में से कोई एक होता है। और जो कठोर जल होता है, कठोर जल में देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। साबुन बने किसके होते हैं, या तो पोटेशियम लवण होंगे या सोडियम लवण होंगे। और कठोर जल में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं, इनको सल्फोनेट में विस्थापित कर देते हैं। किसमें विस्थापित कर देते हैं, सल्फोनेट में विस्थापित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कठोर जल में एक गंदला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। गंदा पदार्थ उत्पन्न हो जाता है जो कपड़े वगैरह को धुलने नहीं देता। इसलिए साबुन कठोर जल में तो काम नहीं करते, परंतु मृदु जल में कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि साबुन मृदु जल में कार्य करते हैं किंतु कठोर जल में कार्य नहीं करते, क्यों? तो इसमें आप लिखोगे, देखो साबुन मृदु जल में ही काम करते हैं, किंतु कठोर जल में काम नहीं करते। क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन साबुन में उपस्थित सोडियम व पोटेशियम
सोडियम व पोटेशियम आयनों को प्रतिस्थापित कर देती है। प्रतिस्थापित कर देती है।